नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। अक्सर हम रात के सन्नाटे में अपनी गर्म रजाई में दुबक कर सोचते हैं कि दुनिया सो रही है, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जो जागती है जब हम सोते हैं। वो दुनिया है हाईवे की, वो काली लंबी सड़कें जो शहरों को जोड़ती तो हैं, लेकिन कभी-कभी इंसानों को ऐसी चीज़ों से जोड़ देती हैं जिनका नाम लेना भी गुनाह माना जाता है। ट्रक ड्राइवर्स, हम उन्हें सिर्फ सामान ढोने वाला समझते हैं, लेकिन वो रात के राजा भी होते हैं और रात के शिकार भी। आज की कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर विक्रम की है, जिसने एक ऐसी रात का सामना किया जिसके बाद उसने हमेशा के लिए स्टीयरिंग छोड़ दिया। शुरू करने से पहले अगर आप भी रात के इस सफ़र में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी रात के सफ़र में कुछ अजीब महसूस किया है। चलिए इंजन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज की खौफनाक दास्तां की ओर। लोग कहते हैं कि ट्रक वालों का दिल पत्थर का होता है, हमें डर नहीं लगता। 20 साल, पूरे 20 साल मैंने इस देश की नस नस जैसी सड़कों पर ट्रक दौड़ाया है। कश्मीर की बर्फ से लेकर कन्याकुमारी के समंदर तक मैंने सब देखा है। एक्सीडेंट्स देखे हैं, लुटेरे देखे हैं, पुलिस का डंडा देखा है। लेकिन उस रात मैंने जो देखा उसने मेरे पत्थर जैसे दिल में भी डर की दरार डाल दी। मेरा नाम विक्रम है और ये घटना पिछले साल की सर्दियों की है। मेरा ट्रक टाटा 1613, जिसे मैं प्यार से बसंती कहता था, खचाखच लोहे के सरियों से लदा हुआ था। मुझे नागपुर से हैदराबाद का माल पहुंचाना था। मेरे साथ मेरा हेल्पर था छोटू, 18-19 साल का लड़का था, नया नया काम पर लगा था। उसे गानों का बड़ा शौक था और मुझे खामोशी का। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। हम नेशनल हाईवे 44 पर थे, आदिलाबाद के जंगलों से गुजर रहे थे। वो इलाका मौत की घाटी के नाम से बदनाम है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक रास्ता था। ठंड इतनी थी कि ट्रक के शीशे पर बाहर की तरफ कोहरा जम रहा था और अंदर हमारी सांसों की भाप। छोटू कब का सो चुका था। कैबिन में सिर्फ डीजल इंजन की गड़गड़ाहट और टेप रिकॉर्डर पर बजते पुराने गाने की धीमी आवाज थी। मुसाफिर हूं यारों, न घर है न ठिकाना। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ दिखा। सड़क के ठीक बीचों बीच कोहरे को चीरता हुआ एक साया खड़ा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक का भारी भरकम शरीर कांपते हुए, घिसटते हुए उस साये से बस कुछ इंच की दूरी पर रुका। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। छोटू झटके से जागा और डैशबोर्ड से टकराया। क्या हुआ उस्ताद, कोई जानवर था क्या? छोटू ने नींद भरी आंखों से पूछा। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ ढीली की और सामने देखा। वहां कोई नहीं था। रोड एकदम खाली थी, सिर्फ कोहरा तैर रहा था। क्या हुआ उस्ताद, कोई जानवर था क्या? छोटू ने नींद भरी आंखों से पूछा। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ ढीली की और सामने देखा। वहां कोई नहीं था। रोड एकदम खाली थी, सिर्फ कोहरा तैर रहा था। शायद मेरी आंखों का धोखा था, मैंने खुद को समझाया। नींद का झोंका होगा। मैंने गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही हम उस जगह से गुजरे जहां वो साया खड़ा था, ट्रक के केबिन का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। हीटर चल रहा था, फिर भी लग रहा था जैसे हम किसी बर्फ की सिल्ली पर बैठे हों। उस्ताद, बहुत ठंड लग रही है अचानक, छोटू ने अपनी चादर कसने हुए कहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरी नज़र रियर व्यू मिरर साइड वाले शीशे पर गई और मेरा खून जम गया। ट्रक के पीछे उस लाल टेल लाइट की रोशनी में कोई दौड़ रहा था। कोई ट्रक के पीछे भाग रहा था, 40 की रफ्तार पर। इंसान इतनी तेज नहीं भाग सकता। वो एक औरत थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, कपड़े फटे हुए थे और वो ट्रक के पीछे ऐसे दौड़ रही थी जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक 60, 70, 80 की स्पीड पकड़ने लगा। उस्ताद धीरे, आगे घाटी है, छोटू चिल्लाया। लेकिन मेरी नज़र शीशे पर थी। वो औरत अब भी उतनी ही दूरी पर थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखें वो अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। अचानक वो गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। पसीने से मेरी बनियान भीग चुकी थी। छोटू, पानी दे, मैंने हांफते हुए कहा। छोटू ने बोतल मेरी तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने मुझे बोतल दी नहीं। उसका हाथ हवा में ही रुका हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। छोटू की नज़रें अपनी साइड वाली खिड़की पर टिकी हुई थीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसका जबड़ा खुला था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? मैंने चिल्लाकर पूछा।
उसने कांपती उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा। मेरी धड़कन रुक गई। ट्रक 80 की स्पीड पर चल रहा था और वो औरत खिड़की के बाहर हवा में लटकी हुई थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। वो हमें अंदर देख रही थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके गाल फटे हुए लग रहे थे। राम राम राम, छोटू बुदबुदाने लगा। उस औरत ने शीशे पर अपनी काली लंबी उंगलियों से खुरचना शुरू कर दिया। खिच खिच खिच। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डी पर आरी चला रहा हो। भगाओ उस्ताद भगाओ, छोटू चीखा। मैंने ट्रक को और तेज करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। सुई 80 से सीधे 0 पर आ गई। ट्रक को जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स बुझ गईं। घना अंधेरा और सन्नाटा, जंगल का वो मनहूस सन्नाटा। हम दोनों केबिन में अपनी सांस रोके बैठे थे। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, ना वो औरत न सड़क, बस कोहरा और अंधेरा। चली गई क्या? छोटू ने फुसफुसाते हुए पूछा। तभी ट्रक की छत पर आवाज आई, धम, जैसे कोई भारी चीज ऊपर कूदी हो। फिर चलने की आवाज, धप धप धप। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। वो कदमों की आवाज मेरी सीट के ठीक ऊपर आकर रुक गई। उस्ताद, वो ऊपर है, छोटू रोने लगा था। मैंने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली। दरवाजा मत खोलना, चाहे जो हो जाए, मैंने उसे चेतावनी दी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। हमने उसे बंद कर दिया था, लेकिन वो चालू हुआ और उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था। उसमें से आवाज आ रही थी, एक गीली घुरघुराती हुई आवाज। रुको क्यों गए विक्रम, मुझे भी हैदराबाद जाना है। उसने मेरा नाम लिया था, उसे मेरा नाम पता था। रेडियो की आवाज तेज होती गई, शोर, चीखें और फिर वही एक लाइन बार बार, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है, दरवाजा खोलो। छोटू ने अपने कान बंद कर लिए। बंद करो इसे, बंद करो। मैं रेडियो को पीटने लगा, उसके बटन नोचने लगा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। और फिर सामने वाले शीशे पर, विंडशील्ड पर, ऊपर से उल्टा लटकते हुए एक सिर दिखाई दिया। वही औरत, वो छत से उल्टा लटक कर हमें देख रही थी। उसके बाल पूरे शीशे पर फैल गए थे। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह से काला खून रिसकर कांच पर गिर रहा था। छोटू की हिम्मत टूट गई। डर के मारे उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, उसने अपनी साइड का दरवाजा खोल दिया और बाहर कूद गया। नहीं छोटू, वापस आ, मैं चिल्लाया। छोटू अंधा होकर जंगल की तरफ भागा। बचाओ उस्ताद, बचाओ। उसकी आवाज कोहरे का गूंजी। मैं क्या करता? मैं एक पल के लिए जमा रहा। क्या मैं अपनी जान बचाऊं या उस बच्चे की? मेरे अंदर का इंसान मुझे धिक्कारने लगा। मैंने रॉड उठाई, टॉर्च जलाई और ट्रक से नीचे कूद गया। बाहर ठंड जानलेवा थी। कोहरा इतना घना था कि मुझे अपने पैर भी ठीक से नहीं दिख रहे थे। छोटू, छोटू, मैंने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ जंगल के कीड़ों की आवाज आई। मैं सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां कीचड़ में छोटू के जूते के निशान थे। मैं उन निशानों के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। मुझे पता था ये बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। थोड़ी दूर अंदर जाने पर मुझे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास कुछ दिखा। छोटू वहां खड़ा था, पेड़ की तरफ मुंह करके। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। छोटू, चल गाड़ी में, वो शायद चली गई है, मैंने टॉर्च उस पर मारते हुए कहा। छोटू धीरे धीरे मेरी तरफ पलटा, लेकिन वो छोटू नहीं था। कपड़े छोटू के थे, शरीर छोटू का था, लेकिन चेहरा उस औरत का था। वही फटे हुए गाल, वही काले गड्ढे जैसी आंखें। उसने छोटू की आवाज में बोला, उस्ताद, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं चीखते हुए पीछे हटा। मेरा पैर किसी जड़ में फंसा और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। मेरी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रोशनी अब टेढ़ी होकर एक झाड़ी पर पड़ रही थी और उस रोशनी में मैंने देखा असली छोटू की लाश। वो पेड़ की ऊपर वाली टहनी पर लटकी हुई थी। उसका गला मैं बयान भी नहीं कर सकता। और वो चीज जो छोटू के कपड़ों में थी, वो अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो चल नहीं रही थी, उसकी हड्डियां टूट टूट कर मुड़ रही थी। कड़क कड़क की आवाज के साथ वो मेरे करीब आ रही थी। मेरे पास सिर्फ मेरी लोहे की रॉड थी। मैं जानता था कि लोहे से भूत नहीं मरते, लेकिन मरता क्या ना करता।
जैसे ही वो मुझ पर झपटी, मैंने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मुझे अपने गले पर उसके ठंडे सड़े हुए हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। बदबू इतनी तेज थी कि मुझे उल्टी आने लगी। सड़े हुए मांस और जलते हुए टायरों की बदबू। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, आज बच गया, लेकिन सड़क पर तो फिर आएगा ना। और फिर एक तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया। मैंने आंखें खोली। मैं जंगल में नहीं था, मैं अपने ट्रक के केबिन में बैठा था। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, पसीने से तरबतर। सामने से एक बस आ रही थी जिसका हॉर्न बज रहा था। मेरा ट्रक सड़क के गलत साइड पर खड़ा था, बिल्कुल बीचों बीच। क्या वो सपना था? मेरा दिल अभी भी हथौड़े की तरह बज रहा था। मैंने बगल में देखा, छोटू की सीट खाली थी। छोटू? मैंने सोचा शायद वो पीछे बर्थ पर सो रहा होगा। मैंने पीछे देखा, बर्थ खाली थी। लेकिन बर्थ पर जो चादर बिछी थी वो गीली थी और उस पर कीचड़ से सने हुए 2 छोटे पैरों के निशान थे। वो निशान सीट से होकर खिड़की की तरफ जा रहे थे और खिड़की खुली हुई थी। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर देखा। ट्रक के टायरों पर ताजा कीचड़ और कुछ लाल रंग के कपड़े के टुकड़े फंसे हुए थे। पुलिस को बाद में छोटू की लाश मिली, जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास। पुलिस ने कहा कि वो शायद नींद में ट्रक से गिर गया होगा या शौच के लिए गया होगा और किसी जानवर ने मार दिया। लेकिन उसकी शर्ट की जेब में मेरी टॉर्च मिली, वो टॉर्च जो मेरे हाथ से सपने में गिरी थी। अगर वो सपना था तो मेरी टॉर्च वहां कैसे पहुंची? और अगर वो हकीकत थी तो मैं ट्रक में वापस कैसे आया? उस रात के बाद मैंने कभी हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई। मैं आज एक ढाबा चलाता हूं, दिन में काम करता हूं और रात होते ही शटर गिरा देता हूं। लेकिन कभी कभी जब रात को कोहरा घना होता है तो मेरे ढाबे के बंद शटर पर बाहर से खुरचने की आवाज आती है, खिचर, और एक आवाज आती है, उस्ताद दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। लोग कहते हैं एक्सीडेंट होते हैं, मैं कहता हूं कुछ एक्सीडेंट्स करवाए जाते हैं। अगली बार जब आप रात को हाईवे पर हों और कोहरा दिखने लगे तो गाड़ी रोकिएगा मत। चाहे कोई मदद मांगे, चाहे कोई बच्चा रोए, बस गाड़ी भगाते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो सवारी आपकी आखिरी सवारी बन जाए। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की आप बीती। पुलिस की फाइल में ये केस एक्सीडेंटल डेथ के नाम से बंद है, लेकिन विक्रम आज भी उस एक्सीडेंट को अपनी पीठ पर ढो रहा है। कहते हैं हाईवे कभी सोता नहीं है, क्योंकि उसे नई रूहों की भूख लगी रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई और उस हाईवे पर रुकने की गलती ना करे। अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉरर कहानियों का ये सिलसिला जारी रखूं तो इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक पहुंचा दें। मैं हूं मार्को, मिलता हूं आपसे अगली खौफनाक रात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने पीछे की सीट चेक कर लीजिए, कहीं कोई और तो नहीं बैठा। शुभ रात्रि या शायद सावधान रात्रि।